प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप निश्चय निश्चय अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे। मैं आज परमेश्वर के उन चुने हुए सेवकों से बात कर रहा हूं। वो परमेश्वर के चुने हुए सेवक, तो आपको लगेगा कुछ विशेष जो परमेश्वर के सेवक हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। नहीं, हम सब परमेश्वर के चुने हुए सेवक हैं। और जब आप मुझे देख रहे हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए सेवक हैं। आपको लगता है मैं जैसा करना चाहिए मैं वैसा नहीं कर पाता हूं, मैं वैसा हूं ही नहीं, मेरे पास वैसा नॉलेज नहीं है, मेरी वैसी योग्यता नहीं है, मेरे पास वैसे संसाधन नहीं है, मैं तो बहुत ही सीमित हूं। मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के वो महान 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 सेवक हैं जिसको परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए बुलाया। आप आशीष का कारण है। इस संसार में आप आशीष का कारण है और परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए बुलाया। और हम यहां पर देखेंगे पहला तीमुथियुस 1:12, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दी धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मेरे प्यारे भाइयों, आप परमेश्वर के सेवक हैं। मैं भी सेवा करता हूं, मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर ने विश्वास योग्य जानकर अपना सेवक ठहराया है। और ठहराया ही नहीं, उसने आपको सामर्थ दी है। और उसका वचन कहता है लूका 10:19 में लिखा, देखो मैंने तुम्हें सामर्थ दी। किस लिए? सांप और बिच्छुओं को रौंदने और शैतान की सारी सामर्थ पर। परमेश्वर ने आपको सामर्थ दी है और आपको विश्वास योग्य समझकर प्रभु ने अपना सेवक ठहराया है। कई बार हमारे मन में लगता है मैं ऐसा ही सेवा में आ गया। कई बार लगता है क्या परमेश्वर ने मुझे बुलाया भी कि नहीं बुलाया? कि जब हमारे जीवन में तमाम प्रकार की ऐसी परिस्थिति आती, हो सकता है जब हम प्रभु की सेवा करते हैं हम कमी घटी में अपने जीवन को जिए। हो सकता है, ऐसा है नहीं, मैं कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं हो सकता है कि हम अपने जीवन में कई क्षेत्रों में संघर्ष करें। मगर मेरे भाइयों और जो बहनें सेवा कर रही हैं, भाइयों के साथ मैं आज आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं। परमेश्वर ने आपको अपना सेवक बनाया है और उसने आपको विश्वास योग्य जाना है। मगर हमारे अंदर कई बार अविश्वास आ जाता है। मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप जहां कहीं भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा दी है। और सेवा ही नहीं दी, उसने उस सेवा को करने के लिए आपको सामर्थ दी है। आपने सामर्थ को पा लिया है, इसलिए संदेह ना करें। हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 4 और उसका 1 वचन, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली,
परमेश्वर ने आप पर और मुझ पर दया की है। और आज हम अपने जीवन में किसी भी ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो जानते हैं, निराश ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य जानकर अपनी सेवा सौंपी है। कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली। जब आपको सेवा मिली है, हो सकता है आप ऐसी जगह पे हो, ऐसे स्थान पे हो जहां पे आपको लगता है मेरे पास तो कोई सामर्थ्य नहीं है, मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य जानकर सेवा दी है। और सेवा ही नहीं दी है, उस जगह आपको सेवा करने की सामर्थ्य दी है, सामर्थ्य दी है। और ये परमेश्वर की दया आप पर और मुझ पर हुई है। हम उसकी दया के पात्र हैं, हम उसकी दया से ही यहां पर खड़े हैं अपनी सेवकाई में। और वो कह रहा तो हम हियाव नहीं छोड़ते, वो कह रहा हम हियाव नहीं छोड़ते। परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा दी है, सामर्थ्य दी है, उसकी दया हम पर हुई है। और हम अपने हियाव को न छोड़े, हम अपने हियाव को न छोड़े। हमारे साथ यदि परिस्थिति हमारे विपरीत है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो या सामाजिक हो, पारिवारिक हो, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस परमेश्वर ने, प्रभु के महान सेवकों में आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य जानकर सेवा दी है। और सेवा दी है तो आप जहां कहीं भी है, उसने आपको सामर्थ्य दी है। और ये आप पर और मुझ पर उसने दया की है। इसलिए हमें हियाव नहीं छोड़ना, क्योंकि हमें मनुष्यों ने नहीं बुलाया। हमारा जो है सिलेक्शन मनुष्यों ने नहीं किया, हमारा चुनाव परमेश्वर ने किया है। और आप परमेश्वर के चुने हुए सेवक हैं। और वो कह रहा है हियाव नहीं छोड़ते। हमें भी अपने जीवन में हर एक परिस्थिति में खड़े रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आप निश्चय ही जान लें कि आप उसकी योजना को पूरी करेंगे। परमेश्वर के महान सेवकों, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने मुझे इतनी देर तक सुना। मैं विश्वास करता हूं जब आप मुझे देख रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु का सेवक होने के नाते परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य जानकर सेवा दी और सामर्थ्य दी, और उसने आप पर दया की है, मुझ पर दया की है। और वो कहता है हियाव नहीं छोड़ते। हमें अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में हियाव नहीं छोड़ना है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही आपने इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है और आपसे पवित्र आत्मा ने बात किया है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।